भगत जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी बचपन से ही उस प्रभु प्रेम में मगन रहते थे। कई कई दिन लगातार प्रभु भक्ति में लीन समाधि लगाए बैठे रहते, मौन रहते। जैसे एक कलाकार के हृदय में सृजन शक्ति का स्रोत फूटने से पहले वह एक अनजानी पीड़ा की तड़प वह मौन बेकरारी की स्थिति में से गुजरता है, ऐसे ही ब्रह्म में मगन प्रभु प्रेमी एक विरह वेदना की दशा में से पार होते हैं। नानक जी पर भी 12-13 वर्ष की आयु में एक अद्भुत विरह व्याकुलता या मौन वैराग्य की दशा छा गई, जिसका कारण या तो वह स्वयं जानते थे या उनका मर्म भेदी प्रियतम। उनके मन में यह पीड़ा महात्मा बुद्ध की उस समय की अवस्था की परेशानी नहीं थी, जब तपस्या करते उन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की तृष्णामयी शक्तियों ने धावा बोला था। उनकी चिंतातुर उदासी हजरत ईसा की वह आतुरता भी नहीं थी जो उन पर तब छाई थी जब शैतान उन्हें बहकाने आया था। भगत जनों, नानक जी के मन की पीड़ा का उनके कोमल हृदय की वेदना के कारण कुछ और थे। एक और उनके ज्ञान मणि से प्रज्वलित हृदय में प्रेम पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हुआ रहता था और उनके सूरत गगन में अनहद नाद का अमर संगीत गुंजायमान रहता था। दूसरी ओर वह अपने आसपास दुष्टाचार, जलते हुए संसार के हाहाकार और जगत की अंधकार पूर्ण दशा देखकर तड़प उठते और शोक सागर में निमग्न होकर पुकारने लगते। पूर्ण अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया, हों पाल विकुन्नी होए अंधेरे, राह ना कोए, राह ना कोए। अन्याय, कपट, झूठ, फरेब, नीच कही जाने वाली जातियों से दुर्व्यवहार, गरीबों, कमजोरों पर हो रहे अत्याचार नानक जी की कोमल आत्मा को चिंतातुर बना रहे थे। लोभी व लुटेरे ब्राह्मणों ने और घूसखोर काजियों ने हिंदू और मुसलमान समाज को अंधकार के गड्ढे में फेंका हुआ था। पापी राजाओं व निर्धनों के लहू के प्यासे कर्मचारियों ने ज्ञानहीन प्रजा को निष्प्राण होकर और कायर बना दिया था। बाबा नानक इन सभी जुल्मों, अत्याचारों, पाखंडों और धर्म के नाम पर धोखेबाजियों का सामना करना चाहते थे, परंतु उनके पास केवल एक हथियार था। वह था सत्य और ज्ञान की निर्भय ज्योति की दोधारी तलवार। इस तलवार के साथ वह संपूर्ण पृथ्वी का संस्कार करना चाहते थे। संपूर्ण सृष्टि में सत्य, स्वतंत्रता, एकता व निर्भयता का ध्वज लहराना चाहते थे, परंतु इससे पूर्व वह निराकार गुरुदेव अपने इष्ट अकाल पुरुष के सम्मुख खड़े होकर निरंतर उसकी कृपा, दया, प्रेम और सहायता का मंगलमय आशीर्वाद लेना चाहते थे। जैसे कोई बेटा अपने बाप से प्रेममय आशीर्वाद लेकर जीवन संग्राम में कूद जाता है, जैसे कोई शहजादा राजकुमार अपने सम्राट पिता बादशाह से आज्ञा पाकर आशीर्वाद लेकर युद्ध क्षेत्र में जाता है, ठीक उसी तरह बाबा नानक की भी तीव्र इच्छा थी कि वह अपने गुरुदेव पिता परमेश्वर, अपने सच्चे सम्राट से शुभ आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आगे बढ़े। भगत जनों, अपने संसार उद्धारक जीवनोद्देश्य का नानक जी को बचपन से ही गहरा अनुभव था।
उनके जीवन का प्रत्येक क्षण उस परम उद्देश्य की पूर्ति और तैयारी में व्यतीत होता था। 11-12 वर्षों की आयु में तलवंडी में नानक जी ने उन विचारों का प्रचार शुरू किया जो बड़े होकर उन्हें संसार में फैलाने थे। उनके माता पिता जो उन्हें कहते वह आज्ञाकारी पुत्र की भांति कर देते, परंतु उनका प्रत्येक कर्तव्य उनकी आत्मिक महानता का चित्र बनकर रह जाता। उनसे स्वाभाविक हुई माता पिता की आज्ञा की अवहेलना, परोपकार के लिए की गई त्रुटि ऐसी आश्चर्यजनक घटना बनकर प्रकट होती जिसके द्वारा प्रभु व प्रकृति इस बात को संसार के सम्मुख प्रकट करते कि नानक साधारण बालक नहीं है, वह प्रभु व प्रकृति की सर्वव्यापक ज्योति का साक्षी है, उसका प्रतिबिंब है, उसके साथ तन्मय हुई उसकी दिव्य मूर्ति है। उस काल की उनके जीवन की छोटी-छोटी घटनाएं इस बात को प्रकट करती हैं कि उनका प्रभु प्रियतम पग पग पर भक्त वत्सल विरत का पालन करता हुआ सांसारिक हानियों से स्वयं उनकी रक्षा करता था। प्रत्येक समय में नानक जी की रक्षा करता था, जिससे सबको स्पष्ट हो रहा था कि पापा नानक किसी महान भविष्य में अवतारों पैगंबरों की तरह संसार के भाग्य को बदल देंगे। नानक जी की प्रसन्नता व उदासी, हर्ष व शोक, उनके आंसू व मुस्कुराहट, उनके हास्य व्यंग एक उलझन बनकर रह जाते। प्रतिदिन लोग नानक जी से कोई आश्चर्यपूर्ण चेष्टा व हैरान कर देने वाले कथन का इंतजार करते। यह थी नानक जी की प्रभु भक्ति। हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहना, अगर बात करनी तो प्रभु की बात करनी, गुनगुनाना तो प्रभु को, गीत गाना तो प्रभु का, प्रवचन करने तो प्रभु के। इतनी प्रभु भक्ति उस परमेश्वर की, और लोगों को इसी प्रभु भक्ति का उन्होंने संदेश दिया। भगत जनों, कलयुग में नानक ही ऐसे एक निरंकारी, एक ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने उस प्रभु परमात्मा के नाम का लोगों के घर घर जाकर, नगर नगर जाकर, गांव गांव जाकर प्रचार किया, ताकि लोग प्रभु भक्ति के साथ जुड़े, अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपने इस जीवन को सफल बनाए। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।